हाय ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम रीडिंग्स करने जा रहे हैं, टैरो और ओरेकल कार्ड रीडिंग्स डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस के लिए कि नवंबर का मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। ये रीडिंग्स हम करेंगे अलग अलग साइंस के उनके एलिमेंट के हिसाब से। फायर साइन के लिए एक रीडिंग करेंगे, अर्थ साइन के लिए एक रीडिंग होगी, एयर साइन के लिए एक रीडिंग होगी और वाटर साइन के लिए एक रीडिंग करी जाएगी। आप ये सारी रीडिंग्स स्किप करके देख सकते हैं, या अगर आप क्रॉस वॉच करना चाहते हैं या मतलब किसी दूसरे साइन से रिलेटेड रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आप किसी साइन से एज अ सन साइन आइडेंटिफाई करते हैं या मून साइन या लग्न या एसेंडेंट साइन की तरह भी आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से भी रीडिंग्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं और दूसरों की भी हेल्प कर सकती हैं, तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और उसके अलावा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट द रीडिंग्स कैन रीच एवरीबडी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फायर साइन के लिए रीडिंग करेंगे। फायर साइन हो गया आपका एरीज, लियो और सैजिटेरियस। तो लेट्स सी कि नवंबर का महीना एरीज, लियो और सैजिटेरियस वालों के लिए कैसा रह सकता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि चंद्र या लग्न राशि के हिसाब से, और एरीज, लियो और सैजिटेरियस इंग्लिश में एज सन साइंस। सो रिपीट करते हुए, अगर आपका सन, मून या एसेंडेंट एरीज, लियो या सैजिटेरियस में से है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो पहले दो कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। एक है हैंगमैन का कार्ड और दूसरा है टेम्परेंस। हैंगमैन का कार्ड का जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें ये आदमी उल्टा बंधा हुआ है पेड़ से। इसका एक पैर बंधा हुआ है और एक पैर फ्री है, और इसके सर के चारों ओर एक हेलो है। सो इस कार्ड का सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि नवंबर के मंथ में आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हैं कि आपके कामों में डिले हो रहा है, काम रुक के हो रहे हैं, या आपको अपनी सिचुएशंस की वजह से कोई काम या कोई डिसीजन मेकिंग को, इस प्रोसेस को या तो आपको स्टॉप करना पड़ सकता है या डिले करना पड़ सकता है। बेसिकली चीज़ें धीरे धीरे होने के इंडिकेशंस हैं। ये ऐसा भी मंथ रहने वाला है आपके लिए जहाँ पर कि आपको ये रियलाइज़ होगा या आपको ये फील हो सकता है कि आप अगर कोई काम में जल्दीबाजी करते हैं या कोई भी डिसीजन अगर आप हड़बड़ी में लेते हैं तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है या आपको उस चीज़ से बहुत फ़ायदा नहीं होगा। तो किसी भी काम में अगर आप रश करते हैं इस आने वाले महीने में तो उस काम में आपको ग्रोथ थोड़ी कम एज़ कम्पेयर टू अदरवाइज अगर आप पॉज करके डिसाइड करते हैं तो जो उस समय आपको ग्रोथ मिलेगी उसमें कंपैरेटिवली आपको कम इस चीज़ का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दूसरा कार्ड टेम्परेंस का है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। तो ये थोड़ा सा दो तरीके की बातें हो गई, जहाँ पे एक तरफ आप थोड़े बंधे हुए महसूस कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिकेशन है टैरो की तरफ से कि आपको बेबी स्टेप्स उठाते रहने हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई काम में इन्वॉल्व हैं अगले महीने, या आपको अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है जो कि आपका लाइफ इम्पैक्टिंग डिसीजन हो सकता है, तो उसमें एक तो आपको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है और कोई भी बड़ा स्टेप आपको नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको जो कि एक बहुत बड़ा सडन चेंज या सडन ट्रांसफॉर्मेशन या एकदम बहुत ही अचानक से आप कोई बहुत बड़ा स्टेप उठा ले, ऐसा आपको करने से बचने की कोशिश करनी है। छोटे छोटे स्टेप्स आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। दूसरा, अगर हेल्थ की बात करें तो आपके लिए नवंबर के मंथ में जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो है हेडेक्स की। दोनों ही कार्ड्स में जो फिगर है उसके सर के चारों तरफ एक हेलो बना हुआ है।
विच मीन्स कि एक तो आपको अपने आप को एक तो सर दर्द से बचाना है, दूसरे आपको अपने हेड रिलेटेड इंजरीज से भी अपने आप को बचा के रखना है। कहीं भी उठे बैठे संभल के काम करें ताकि आप अपने सर को बैंग ना कर लें। दूसरा यहाँ पर एक दूसरी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो आपके पैरों से जुड़ी हुई हो सकती है। यहाँ पर भी इसका एक पैर पानी में है, एक ज़मीन पर है, तो अगर देख के नहीं बढ़ेगी तो ये स्लिप होके पानी में गिर सकती है। यहाँ पर इसका एक पैर बंधा हुआ है तो इसको एक पैर में तकलीफ़ भी महसूस हो रही हो सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नवंबर के मंथ में एरीज, लियो और सैजिटेरियंस को थोड़ा सा अपने सर और पैर से जुड़ी हुई बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। इमोशनली भी आप थोड़ा सा या तो बहुत हाई फील कर सकते हैं या एकदम से बहुत लो फील कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आप इमोशनल एक्सट्रीम्स को एक्सपीरियंस करें इस मंथ में। आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर अवेकनिंग है, अवेकनिंग का भी साइन होता है। यहाँ पर ये पानी नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, सो विच मीन्स कि आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। सो मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है नवंबर के महीने में। ग्रोथ भी इंडिकेटेड है, फ्लावर्स उग रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है या प्रोग्रेस करना है, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो या आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो भी, सो सडन स्टेप्स ना उठाते हुए छोटे छोटे कदम अगर आप बढ़ाते रहेंगे अपने गोल की तरफ तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फाइनेंशियली भी एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप बहुत बड़े रिस्क लें। कहीं भी कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी से कंसल्ट ज़रूर करें जो कि ऑलरेडी इन चीज़ों में एक्सपीरियंस रखता है। कुछ नई डिस्कवरीज आप कर सकते हैं या कोई नई बातें आपको पता चल सकती हैं इस मंथ में। ये एंजल आंसर डेक है, इसमें कई बार हमें क्वेश्चंस के क्लियर आंसर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप इस समय वो क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या कार्ड आता है। कार्ड लिसन टू योर इंट्यूशन। इसमें आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। यहाँ पर भी हम देखें तो टेम्परेंस के कार्ड में भी इंट्यूशन इंडिकेट हो रहा है, अंदर की बात सुन रहे हैं। जब अवेकनिंग होती है तो आप अब जब अपने अंदर की बात सुनते हैं तो अवेकनिंग भी आती है। यहाँ पर भी एंजल कार्ड कह रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। कोई भी बात कोई भी काम में आप इन्वॉल्व हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो अगर आप अपने इंट्यूशन की सुन लेंगे तो हो सकता है आप एक बेटर पोजीशन में होंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अब देखते हैं कौन सा गेटवे आपके लिए ओपन होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोसीडिंग सॉफ्टली। अगेन सेम मैसेज की कोई भी आपको कदम उठाना है, कुछ भी आपको अपनी लाइफ में चेंज करना है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सडन रश में आपको इस मंथ नहीं रहना है। एफर्मेशन है माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइट्यूड। जब आप शांति से शांत दिमाग से बैठ के कोई चीज़ के बारे में सोचेंगे, अपने डिसीजंस के बारे में सोचेंगे तो शायद आपको बेहतर इस मंथ रिजल्ट्स मिलेंगे, बजाय इसके कि आप किसी भी चीज़ में हड़बड़ी दिखाएं या ऑल ऑफ अ सडन आप रश करें। इस मंथ के लिए मिस्टिकल विजडम क्या है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो इस मंथ डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो आपको हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर ज़रूरत है तो काम को पॉज करने की, काम को डिले करने की, तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए इंस्टेड ऑफ रशिंग विद इट। दूसरा, बेबी स्टेप्स लेते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहें, अपने इंट्यूशन की बात सुने। और अगेन सेम वही मैसेज कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देके जाएगी। तो अब हम रीडिंग करेंगे अर्थ साइंस के लिए जो है टॉरस, वर्गो और
कैप्रिकॉर्न। अगेन आप इनसे सन, मून, राइजिंग, अपना एसेंडेंट साइन जैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपकी राशि टॉरस है, वर्गो है या कैप्रिकॉर्न है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो अर्थ साइंस के लिए जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है एम्परर और तीसरा है मून कार्ड। जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ आप टीम वर्क में कोई काम करने में इन्वॉल्व रहने वाले हैं। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको किसी टीम के साथ मिलके, जहाँ पे पॉसिबली एक से 3 लोग आपकी टीम में हो सकते हैं, उनके साथ मिलके आप किसी काम को पूरा करेंगे। और ये ऐसा रोल होगा जहाँ पे आपको टीम लीड करने का भी मौका मिल सकता है, या अगर आप घर में कुछ काम करते हैं और घर के लोगों के साथ मिलके काम करें तो आप घर के लोगों को आइडियाज़ दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है। और अगर हम आपके हाउस की प्रॉपर्टी वगैरह को भी उस नज़रिए से देखें तो इस मंथ पॉसिबल है कि आप अपने घर में रेनोवेशन वगैरह भी करवा सकते हैं। दूसरा कार्ड एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ आप अपने एक्सपीरियंस पर काफ़ी रिलाई करने वाले हैं और इमोशंस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे। ये ऐसा टाइम होगा जहाँ पे कि आपको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करना हो सकता है। और ये कार्ड एरीज जोडियक से जुड़ा हुआ है, तो आपकी लाइफ में इस मंथ एरीज जोडियक साइन से जुड़ा हुआ कोई इंसान, स्पेशली कोई मेल, आपके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हो सकता है वो आपको गाइड करे या आपको अपने सुपरविजन में रखे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। थर्ड कार्ड मून कार्ड है। मून कार्ड में दो मैसेज छुपे होते हैं। एक तो ये कि इल्यूजन्स, आपको हो सकता है सिचुएशन क्लियर ना पता हो, क्या सामने है और क्या छुपा हुआ है, उसके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। दूसरा मैसेज ये भी है इस कार्ड का कि आपको इस मंथ दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरे लोग बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और अगर आप उन चीज़ों में आ गए तो आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग महसूस हो सकता है और वो आपकी हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है। ये कार्ड स्कॉर्पियो जोडियक साइन से जुड़ा हुआ कार्ड होता है। तो इस मंथ अगेन आपको ना सिर्फ एरीज जोडियक साइन का बल्कि स्कॉर्पियो जोडियक साइन का भी कोई इंसान आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो टैरो कार्ड्स के थ्रू ये मैसेज आ रहा है कि आप किसी अपने से सीनियर इंसान के सुपरविजन में आप कोई काम पूरा करने के काम या कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे जहाँ पर आपको बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। और अपना काम अगर आपको सक्सेसफुली पूरा करना है तो आपको दूसरों की बातों में नहीं आना होगा। अब ये हम किसी भी सेंस में ले सकते हैं। आप इसे वर्क प्लेस, अपने बिजनेस के तौर पे भी ले सकते हैं, जहाँ पर कि आपके ऊपर आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके वर्क प्लेस के अंदर ही कोई राइवल, जो आपको अपना राइवल कंसिडर करता है, या जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इंसान है, वो आपको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करेगा। आपको अपना काम अगर ख़त्म करना है तो आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना होगा और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना होगा। हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपको बॉदर कर सकती हैं। फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, और अदरवाइज आपको हार्मोन्स का इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ स्पेशली स्किन पर होता हुआ महसूस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू योर ब्लड प्रेशर इश्यूज और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल आंसर से कार्ड निकालेंगे तो इसमें क्लियर आंसर्स भी मिल सकते हैं। तो आप इस समय अपने मन में या तो कोई क्वेश्चन सोच लें, या अगर आपके मन में ऑलरेडी क्वेश्चन है तो देखते हैं कि उसका एंजल आंसर से क्या रिप्लाई मिलता है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आंसर नो में आया है। सो
अगर आप सोच रहे हैं कि कोई काम आप इस मंथ कुछ नया शुरू करते हैं, या आपकी कोई एक्टिविटी है जिसमें कि आप काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं, क्या वो पूरी होगी, या आपके मन के डाउट्स हैं वो क्या दूर होंगे, तो फ़िलहाल तो नवंबर का मंथ ऐसा लग रहा है जहाँ पर कि इसका जवाब फ़िलहाल नो में आया है। लेकिन ये डेफिनेट नो नहीं है। सिचुएशंस अगर चेंज हुई या आपके हिसाब आप एफ़र्ट लगाते हैं तो हो सकता है कि चीज़ें चेंज हो जाए और ये नो की जगह ये चीज़ यस में चेंज हो जाए। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। गेटवे से क्या मैसेज है आपके लिए देख लेते हैं। हीलिंग द पास्ट, आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। आप अगर पास्ट से अपने कोई इश्यूज लेकर आ रहे हैं जो कि आपको काफ़ी बॉदर कर रहे हैं और वो डीप रूटेड भी हैं, तो ये वो टाइम है जब आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स लगाने की बहुत ज़रूरत है। जब आप पास्ट को पीछे छोड़ेंगे और आगे के लिए एफर्ट लगाएंगे तो उसके फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे। बैम्बू का जैसे एग्जांपल लें तो इसके रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये ग्रो करने में टाइम लगाता है। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब ये ग्रो होना शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और इसके फल भी फिर उसी हिसाब से मिलने शुरू हो जाते हैं। सो आपके लिए यही गाइडेंस है इस मंथ कि अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको पास्ट को हील होने देना है। एंड पास्ट के इश्यूज इन चीज़ों से भी जुड़े हो सकते हैं जहाँ पर कि लोग आपके आसपास के जो लोग हैं, या तो वो या जो आपको देख रहे हैं, आप जिनके सुपरविजन में है वो लोग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या आसपास के लोग जो भी आपको कुछ कुछ बोलते आए हैं उनसे जुड़े हुए इश्यूज भी आपको बॉदर कर रहे हो सकते हैं। सो उन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ देना है, उसको हील करने देना है और आगे बढ़ने के लिए नवंबर आपके लिए सही टाइम है। मिस्टिकल विजडम आपका इस मंथ के लिए क्या है देखते हैं। Letting go, it's almost the same message as we have got from the gateways. पास्ट को हील करेंगे वो तभी होगा जब आप लेट गो करेंगे, और लेट गो आप तब कर सकते हैं जब आप ऐसी चीज़ों को नो कहना शुरू करें जो आपके अगेंस्ट जा रही है। उल्टी सीधी बातें जो कही जा रही हैं उनको छोड़ें, उनको जाने दीजिए। बहुत ही सिंक्रोनस सा मैसेज है आपके लिए कि आप दूसरों की बातों को कम सुने, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने काम के ऊपर आप फोकस करिए, और लोगों का अगर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। नेगेटिविटी को नो कहिए, पास्ट को हील होने दीजिए और लेट गो करिए। सो डेफिनेटली दिस मंथ इज़ गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। अब हम देखते हैं कि वाटर साइंस के लिए क्या नवंबर में क्या है। वाटर साइंस हो गए आपके कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। So let's take out cards for the water signs. नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सन, मून या एसेंडेंट साइन में वाटर साइन कैंसर या कर्क, स्कॉर्पियो या वृश्चिक और पाइसिस या मीन। अगर आपकी इनमें से कोई भी राशि है तो आप इसको देख सकते हैं, इस रीडिंग को सन, मून या राइजिंग के हिसाब से। तो आपके लिए जो 3 कार्ड्स आए हैं वो है एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। तो इस मंथ आप डेफिनेटली एक तो थोड़ा सा बैक स्टैब सबसे पहले फील कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपको बैक स्टैब कर रहे हैं, आपके साथ धोखा किया जा रहा है, और उस चीज़ को फिर आप अपनी लाइफ में एंड करने के लिए भी एफर्ट्स लगाने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें आपके लिए अगर इस मंथ ख़त्म होती हुई दिख रही हैं तो साथ ही साथ में एक नया सनराइज़ भी हो रहा है आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडिंग्स ही आपके लिए हैं, बल्कि एक न्यू बिगनिंग भी इस मंथ आपको होती हुई दिखाई देगी डेफिनेटली। 2 नाइट्स आए हैं और ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो आपका इस मंथ किसी से या तो फेस ऑफ हो सकता है,
जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ों को लेके हो सकता है, क्योंकि वॉन्स जो है वो फायर एलिमेंट का कार्ड है और कप्स जो है वो वाटर एलिमेंट का कार्ड है, और फायर और वाटर एक दूसरे के टोटल विरोधी होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये इधर चार्ज कर रहा है इसकी तरफ और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी आपकी लाइफ में इस मंथ सिचुएशन आ सकती है, या ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं, या आपके आमने सामना हो सकता है जो एक तो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट व्यू रखते हो चीज़ चीज़ों को लेके। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी एनर्जी बिल्कुल आपके ऑपोजिट हो। आप अगर बहुत चार्जा फील कर रहे हैं तो वो ऐसे हो जो बहुत स्लो काम करने में बिलीव करते हो कि धीरे धीरे आगे बढ़ें। आप जहाँ पर एंथुसियास्टिक फील कर रहे हो सकते हैं, तो वो दूसरी तरफ इमोशनल कार्ड प्ले करके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप जहाँ एक तरफ ये चाहें कि चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़े, वहीं दूसरी तरफ वो इंसान चीज़ को हरी करना चाहे या बोले कि बहुत तेज़ी से इस चीज़ पर वर्क करना है। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ इस मंथ दिख रही हैं कि जो चीज़ें एंड होंगी वो इस वजह से भी एंड हो सकती हैं कि आप थक हार जाएं बिल्कुल इन ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे कि लोग आपको सपोर्ट करने की जगह बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो आपके थॉट्स से या आपके एक्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाते, और 360 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। सो दिस मंथ इज़ पॉसिबल जहाँ पर कि टोटल कॉन्ट्रडिक्शन आपको फील हो सकता है, या आपके कामों में टोटल कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है। हेल्थ वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले आपको अपने बैक का ध्यान रखना है। कोशिश ये करें कि सारे टाइम लेटे ना रहें। अगर आप में ऐसी आदत है कि आपको लेटना पसंद है बहुत ज़्यादा, तो एक तो लेटे ना रहें। दूसरे, अगर आप लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बैक का बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अपने बैक की सर्जरी करानी पड़ सकती है, या आपको चोट आ सकती है, इंजरीज हो सकती हैं। दूसरे, आपको जो है वो वाटर रिटेंशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस चीज़ पे आपको खास नज़र रखनी है, और इमोशनल ओवरलोड से आपको अपने आप को बचाना है। वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग, कहीं भी आप काम करें उसमें आप रश करने से बचें। आप अगर संभल के काम नहीं करते हैं, या संभल के अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एंजल आंसर से कार्ड आपके लिए निकालेंगे, इसमें कई बार क्लियर आंसर भी आ जाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है नवंबर को लेके, तो आप इस समय वो क्वेश्चन को सोच लें, उस पर फोकस करिए, एंड लेट्स सी व्हाट मैसेज डू वी हैव फ्रॉम एंजल आंसर्स फॉर यू। बी असर्टिव। जैसा कि इन कार्ड्स में भी दिख रहा है कि विरोधाभास आपको महसूस हो सकता है। आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा जना उसका बिल्कुल उल्टा कह रहा है। तो आपको असर्टिव रहना है इस मंथ। अगर आप ढीले ढाले जवाब देंगे तो आप बाद में ये ग्रिप ना करें कि मैंने तो कहा था, बात किसी ने सुनी नहीं, या मैंने तो ऐसा सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपको कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना है, आपको कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, और उसमें अगर आपको लग रहा है कि दो लोग और आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या दूसरे लोगों का भी स्टेक या इंटरेस्ट हो सकता है, तो आपको इस मंथ स्पेशली असर्टिवली बात करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अग्रेशन में आना है, आपको बहुत ज़ोर से बोलना है अपनी बात को। आपको बस अपनी बात को दम के साथ बोलना है, एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप जो बोल रहे हैं वो बात दूसरा सुने, क्योंकि बाद में फिर अगर आप क्रिब करेंगे तो वो ना आपके लिए अच्छा लगेगा, ना किसी दूसरे को पसंद आएगा। गेटवे साइन है स्टार्टिंग फ्रेश। सो यहाँ पर एंडिंग अगर है तो एंड कुछ होगा तो उसके बाद ही कुछ नया आएगा, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश। अ वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। आप ये एफर्मेशन अगर आप स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो डेफिनेटली नवंबर के मंथ में कुछ एंडिंग्स होंगी,
और कुछ एंड होता है तो कुछ नया उसके साथ में शुरू भी होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी बात को एसर्टिवली ही बोलें, और जो फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसके लिए फिर डेफिनेटली रेडी रहेंगे। इस मंथ के लिए आपका मिस्टिकल विजडम ड्रैगन्स हमेशा से अपने फायर पावर के लिए जाने जाते रहे हैं। फायर पावर से मतलब ये नहीं होता है कि आपको आग उगलते रहनी है। फायर पावर से मतलब है कि आपको अपने अंदर का एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट को ज़िंदा रखना है, अपने करेज को डिस्कवर करना है, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें। यहाँ पे जैसे एंजल इसको गाइड कर रही है, तो एंजल को अपने ऊपर विश्वास है, उसको अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास है कि वो अपने से कहीं ज़्यादा बड़े एक फियरी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है और उसकी अंदर की आग को भी काबू कर सकती है ताकि वो उसको नुकसान न पहुंचाए। अपने ऊपर अगर आप विश्वास रखेंगे इस महीने तो आप किसी भी तरीके की सिचुएशन से पार पा सकते हैं, भले ही कोई आपको बैकस्टैप कर रहा हो या लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हों। तो अगर आप असर्टिव रहेंगे, असर्टिवली अपनी बातें कहेंगे, तो जो आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश शुरुआत आ रही है, नए नए स्टार्ट्स आ रहे हैं, उनको आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। सो दिस मंथ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ में कोई नई शुरुआत भी आ रही है, और उस नई शुरुआत को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और दूसरों के साथ बाद में प्रॉब्लम ना हो, चीज़ों में आपको आगे दिक्कतें ना आए, उसके लिए आपको असर्टिव होना पड़ेगा और अपनी इनर स्ट्रेंथ का पूरा प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो एयर साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनके लिए नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। देखते टैरो कार्ड से जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है टैरो कार्ड से। सो वी हैव 3 कार्ड्स हियर। पहला है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड का इंडिकेशन सबसे पहले ये है कि इस मंथ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो कि आपको इतना इमोशनल कर सकती है कि आप कोई काम या किसी गोल की तरफ बढ़ते हुए या आप कहीं जा रहे हैं तो उस तरफ जाते जाते आप ऑल ऑफ अ सडन आपका मन उचट जाए और आप उस चीज़ को बीच में ही छोड़ दें। अगर आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं तो हो सकता है आप जर्नी कैंसिल कर दें, बिल्कुल सारे प्रिपरेशंस हो गए हैं उसके बाद आप जर्नी कैंसिल करें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। काम ख़त्म होते होते आप छोड़ दें बीच में, या अगर जैसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो हो सकता है उनका मन बदल जाए और वो उस एग्ज़ाम को ना दें। उसमें सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है एक तो कोई इमोशनल सिचुएशन उनकी लाइफ में आना, दूसरे ऐसे भी हो सकता है कि जो पिक्चर उनके सामने पेंट किया गया था या तो उस पर से पर्दा उठ जाए, उनको ये लगे कि उनके साथ धोखा किया गया है, या उनको कोई दूसरी चीज़ दिख जाए जो उससे ज़्यादा उनको बेहतर लगे। सो दे माइट थिंक कि गिव इट अप, लीव इट, और इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पहला कार्ड का मतलब तो ये है। दूसरा कार्ड डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड लिटरल डेथ नहीं होता। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा बहुत मेजर चेंज आने वाला है इस मंथ जो कुछ चीज़ों को ख़त्म करना अपने साथ में लेकर आएगा। यू माइट बी फोर्स्ड टू गिव अप सम थिंग्स। वो कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, यहाँ पे भी आप गिव अप कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो आप जान कर कुछ चीज़ें हो सकता है इस मंथ ख़त्म करें, सो दैट आपकी लाइफ में जो आप कुछ और करना चाह रहे हैं, जो भी पिक्चर आपके सामने पेंट करी गई वो अगर आपको गलत लग रही है या आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिल गया है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है, तो जो ऑलरेडी एक चीज़ आपके हाथ में है उसको आप ख़त्म करके आप तब दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि सबसे पहला मैसेज जो इसका आता है वो जगलिंग का है।
ये कह सकते हैं कि आपके पास इतना कुछ होने वाला है इस मंथ में करने के लिए कि आपको कुछ चीज़ें या तो छोड़नी पड़ सकती हैं या ख़त्म करनी पड़ सकती हैं, ताकि एंड में जो आपके पास दो चीज़ें बच रही हैं आप उनके ऊपर फोकस कर सकें। और उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए भी आपको दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि एक चीज़ पे कर लेते हैं दूसरी छोड़ देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आपको दोनों ही चीज़ों पर साइमल्टेनियसली काम करना होगा। इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उनमें आपको थोड़ा सा डिले एक्सपीरियंस करना पड़े। मतलब आप दो चीज़ पर एक साथ काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेस स्लो होगा, आपका फोकस बटेगा, आपका ध्यान बटेगा, तो उस वजह से चीज़ें पूरी होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हेल्थ वाइज इस मंथ आपको थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहना है, क्योंकि ये आपके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ ही साथ में आप अगर कोई ट्रीटमेंट परस्यू कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसको ख़त्म करने के बारे में सोचें, और आपको अपने हेडेक्स का भी स्पेशल ध्यान रखना होगा। इस मंथ आपका फाइनेंसेस का थोड़ा सा अप एंड डाउन होता हुआ लग रहा है। हो सकता है आपको दो चीज़ों में बैलेंस करना पड़े, अपना पैसा दो जगह आप इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, या ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको दो जगह में पैसा डिवाइड करके चलना पड़ सकता है। दो सोर्स ऑफ इनकम आते हुए भी दिख रहे हैं। सो अकेले अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो शायद गलत होगा। ये हो सकता है कि आप एक काम जो कर रहे थे वहाँ का पैसा आपको मिल जाए और साथ ही साथ में एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। सो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर यू मे हैव टू सोर्सेज ऑफ इनकम कमिंग योर वे। एंजल आंसर से आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। क्लियर मैसेज मिल जाता है कई बार इन कार्ड से, तो अपने मन में नवंबर के लिए कोई क्वेश्चन सोच लें, या अगर कोई ऑलरेडी क्वेश्चन है तो पॉसिबल है कि आपको इस मंथ उसका आंसर मिल जाए। लेट्स सी एंजल आंसर से आपके लिए क्या मैसेज आता है। टेक एक्शन का कार्ड है, तो कोई भी काम अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बिठाए हो जाएगा तो वो नहीं होगा। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और इस मंथ आप कांस्टेंट एक्शन में रहने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ ख़त्म करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन एक्शन कंटिन्यूसली इस मंथ आपका चलता रहने वाला है। आप इस मंथ जहाँ तक है खाली बैठे हुए मुझे नहीं दिख रहे। कौन सा गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है? सेवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। तो इस मंथ ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप एक तरफ बहुत एक्सट्रीमली बिजी रहने वाले हो सकते हैं, या आप ऐसे कामों में बिजी हो सकते हैं जिनको आपको ख़त्म करना है, या टोटली गिव अप करना भी पड़ सकता है ताकि दूसरी चीज़ें फोकस में आ सके, उन पे ध्यान दिया जा सके। तो वहीं आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होगा अपने लिए जहाँ पर आप थोड़ा रिलैक्स कर सके, और ये टाइम आपका अपना होना चाहिए जहाँ पर कि आप फुल रिलैक्सेशन के मोड में भी हों। तो जैसे वीकेंड्स है, या कहीं भी आपको बीच वीक में भी अगर आपको वक्त मिल रहा है तो डेफिनेटली वो टाइम अपने लिए आप निकालिए इस मंथ। मिस्टिकल विजडम से आपके लिए क्या कार्ड आता है देखते हैं। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंजेस। दिस मंथ वही मैसेज दोबारा से आ रहा है कि एक तो वाटर रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग आप इस मंथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप या तो पानी के पास आपको जाना पड़ सकता है, या पानी से रिलेटेड कोई मेजर आपकी ट्रिप हो सकती है जो मे बी रिवर साइड या सी साइड, या मे बी माउंटेन्स जहाँ पर लेक्स वगैरह हो, या कोई स्ट्रीम हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वाटर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में वाटर इनटेक का आपको स्पेशल इस मंथ ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स में मुझे थोड़ा सा वाटर या ब्लू एलिमेंट दिखाई दे रहा है, और इस कार्ड में भी बैटल ऑफ द ब्लूज है।
तो पॉजिटिव चेंज आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, और वो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्शन लेना पड़ेगा। और उस एक्शन के लिए या उस एक्शन को लेने के बाद थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी फोकस करना पड़ सकता है इस मंथ, या ज़रूरी भी हो सकता है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवंबर। इस मंथ आपको जो भी कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस मिली है, अगर आपको रेजोनेट करता लग रहा है अपने साथ में, तो उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। थोड़ी आपकी हो सकता है नवंबर के मंथ में आपको डिसीजंस लेने में थोड़ी हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।